Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the part 2 of your binomial theorem. So पिछले वाले पार्ट में हमने किया था कि बाइनोमियल थ्योरम को, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले को कैसे समझना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे, उसको अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। अब उससे आगे आगे 2-3 टॉपिक हैं, वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल टर्म। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर a प्लस बी की पावर 3 दे रखी है, उसको जब बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करते हैं तो लास्ट में ये आता है ए क्यूब प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो प्लस करके हमने 4 चीज़ों को लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे 4 डिफरेंट चीज़ हैं जिनको हमने प्लस करके लिखा हुआ है। तो इनको क्या बोलते हो? टर्म्स। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर क्यूब, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर जब लिखते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब a प्लस बी की पावर 2 होती है तब टोटल टर्म्स कितनी होती हैं? 1 2 और 3। दो जब पावर 2 हो तब टोटल टर्म्स 3 होंगी, जब पावर 3 है तब टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 4 होंगी। तो एक फॉर्मूला यहाँ से याद कर लो, टोटल टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अगर आपको बस सिंपल क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि इस ए प्लस बी की पावर 12 है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो और इसमें करने के बाद हमको बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो उसके लिए तो हमको एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको साफ पता है। अगर ये n की वैल्यू अगर 12 दे रखी है, तो टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? n+1। n कितना है? 12, तो 12 + 1 13। टोटल 13 टर्म्स आएंगी इसके एक्सपेंशन में। अगर a प्लस बी की पावर 5 दे दी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगी? 6 आएंगी। बस इससे एक ज़्यादा लिखनी है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान दो। दूसरी चीज़ क्या है? जैसे कि ये एक्सपेंशन देखो, a प्लस बी की पावर 3 दे रखी है, एक ये टर्म 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। इसमें से अगर आपको पूरा एक्सपेंड करने को ना बोला जाए, अगर आपको बस यही क्वेश्चन दे दिया है कि इसको एक्सपेंड करो और इसकी थर्ड नंबर वाली टर्म्स को लिखो क्या आएगी, तो आपको पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है जनरल टर्म निकालने का। टर्म का मतलब तो समझ में आ गया है। ठीक है, जनरल टर्म का मतलब क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप कौन से नंबर की भी टर्म निकाल सकते हो। पहले नंबर की भी टर्म निकाल सकते हो, दूसरे नंबर की भी टर्म निकाल सकते हो, तीसरे नंबर की भी टर्म निकाल सकते हो, या फिर फोर्थ नंबर की भी टर्म निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? TR+1 = NCR, ए की पावर और बी की पावर, इसकी आर हो जाएगी, ये n-r हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कोई भी नंबर वाली टर्म निकाल सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। एक बार के लिए फॉर्मूला देख लो, ठीक है, याद अपने आप हो जाएगा थोड़ी देर में, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सबसे पहले a प्लस बी की पावर n, ये कोई जनरल फॉर्मूला है, NC0, a की पावर n, b की पावर 0, NC1, a की पावर n-1, b की पावर 1, NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2, प्लस NC3, a की पावर n-3, b की पावर 3। ऐसे चलता जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूला में देखो, जो सबसे पहली वाली टर्म है, ये पहली वाली टर्म है, फिर प्लस करके ये दूसरी वाली टर्म है, प्लस करके ये तीसरी वाली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, ऐसा टर्म आगे चलती जाएगी। अब ध्यान से देखो, टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो ये वाली वैल्यू है, इसको क्या बोलते हो? आर बोलते हो। ठीक है, ऊपर वाले को एन बोलते थे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ऐसे करते थे ना, NCR। जो ये नीचे दिया होता है सी के नीचे, ये आर होता है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म में आर की वैल्यू कितनी है? 0। फर्स्ट टर्म में आर की वैल्यू कितनी है? 0। सेकेंड टर्म में आर की वैल्यू 1 है।
थर्ड टर्म में आर की वैल्यू 2 है। तो जैसे ही आप ध्यान दोगे ना तो आपको पता लगेगा, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो उसको आर की वैल्यू हमको कौन सी यूज़ करनी है, उससे एक कम वाली, 0 वाली। सेकंड टर्म निकालना है तो आर की वैल्यू उससे एक कम 1 वाली यूज़ करनी है। थर्ड वाले में आपको आर उससे एक कम देखने को मिलेगा। तो इससे मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपको बोल दिया तो इस फॉर्मूले में आपको आर की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, जो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं उससे बता देंगे आपको। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको थर्ड टर्म निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन की, तो उस थर्ड टर्म के लिए जो भी आप आर की वैल्यू यूज़ करोगे, कौन सी यूज़ करोगे, आर की वैल्यू 2 यूज़ करोगे। क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ से देखो थर्ड टर्म में आर हमेशा ये 2 यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसे हमेशा एक कम कम चलेगा। अगर मैं आपको बोल दूँ 49th टर्म निकालनी है आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, 49th टर्म निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू जो यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करोगे, उससे एक कम, 48, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर बोल दूँ कि a प्लस बी की पावर n है, इसकी आपको क्या निकालनी है, आपको 107th टर्म निकालनी है। 107 टर्म निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू जो यूज़ करनी है वो कौन सी यूज़ करोगे, 106, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं सीधा, वो कैसे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में ही कि 4x डिवाइड बाई 5 माइनस 5/2x, इसकी पावर है 9, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालनी है, फाइंड फोर्थ टर्म, सिंपल फोर्थ टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, टर्म कौन सी निकालनी है, फोर्थ। तो टर्म का टी लिख दिया और फोर्थ का 4, मतलब आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। इसको आप क्या करोगे, 4 को हम क्या कर देंगे, एक कम में लिख दो, 3 + 1 लिख देंगे इसको, ठीक है। एक अलग लिख देंगे, बाकी हिस्सा लिख देंगे। अब बताओ जो ये एक अलग करने के बाद जो भी ये नंबर आया है ये क्या होता है, आर। पहले भी बताया था मैंने, फोर्थ टर्म निकालने हैं तो आर हमेशा क्या यूज़ करना है, एक कम। तो आर क्या हो जाएगा, 3। बस इसको ऐसे दिखाया गया है, अगर फोर्थ टर्म निकालनी है उसको 3 + 1 लिख देंगे, प्लस एक अलग निकाल देंगे, तो जो बचेगा ये वो हमारी आर की वैल्यू होगी। अब आर की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है इसका NCR, ए की पावर n-r और b की पावर r, ये नॉर्मल फॉर्मूला है इसका। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आर की, कौन सी पुट करोगे, ये वाली 3 वाली, चाहे यहाँ से 3 निकाल लो या फिर डायरेक्ट आपको अगर आ गया हो तो। फोर टर्म निकालने हैं तो आर की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये होती है एन की वैल्यू 9। तो 9 सी, आर कितना है 3, ए कितना है, ये पूरा ए है, 4x डिवाइड बाई 5 की पावर n-r, n-r 6 हो जाएगा, और -5/2x की पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इस कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला को निकाल लेना और कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यूज़ करना है। एक और बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक आपकी बार ये एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ 2x² + 1/x की पावर कंप्लीट की पावर 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको 10th टर्म निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है, पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, TR + 1 = NCR, ए की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब बताओ कौन सी टर्म निकालनी है, 10th, तो T10 हो जाएगा, T10 निकालनी है हमको, लेकिन फॉर्मूला तो TR + 1, तो मतलब 10 को R + 1 की फॉर्म में लिखो, तो 1 + 1 अलग से लिख दिया और 9 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को हमने R + 1 की फॉर्म में लिख दिया 9 + 1 करके। अब ये R + 1 9 + 1, तो ये जो होगा ये R हो जाएगा, अपना R की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो बस R की वैल्यू 9 है और ये N की वैल्यू 12 है, तो क्या हो जाएगा 12C9, ए कितना है 2x² की पावर 12 - 9 कितना 3 हो जाएगा, और 1/x की पावर 9 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा 12C9। कैसे सोल्व करते हो, 12 फैक्टोरियल बटे में 12 - 9 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी, गुना में
क्यूब है मतलब इसकी भी क्यूब होगी, 2x की भी क्यूब होगी, 2 की क्यूब होगी तो क्या बन जाएगा 8, और x की क्यूब होगा तो 6। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो 1/x⁹ ऐसे हो जाएगा। जब इसको करोगे तो क्या क्या करोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल बटे में 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 8 तो है ही, पावर 6 से पावर 9 कट जाएगा तो बटे में x³ आ जाएगा। और क्या क्या कटेगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, इससे 6 से 2 पे कट जाएगा। ये बचेगा क्या अपना, हाँ जो भी ऊपर बचा है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये 1760 डिवाइड बाई x³। ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है, कोई भी 10th टर्म निकालनी होगी। ठीक है, अभी भी अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 4/7x माइनस y² 5। इसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आपको पता है कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसका r की वैल्यू से 1 कम हो जाएगी। ठीक है, टर्म कौन सी निकालनी है 4th, तो t4 निकालना है। लेकिन t4 को हम क्या लिखेंगे, t3+1 करके लिखेंगे, क्योंकि r ऐसे अलग हो जाएगा। r यहाँ से भी 3 आया, r यहाँ से भी 3 आया, कहीं से भी निकाल लो, r की वैल्यू 3 आई है। फॉर्मूला क्या होता था, NCR a⁻n−r b⁻r। अब n की वैल्यू आपको पता है, ये n की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू 3 है, तो 5c3 a कितना है, ये पूरे का पूरा a है। 4/7x⁻n−r तो 2 हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का y²3 ऐसे। 5c3 की वैल्यू कितनी होती है, इसका फैक्टोरियल हम ओपन कर लेंगे, फैक्टोरियल ओपन करेंगे क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 4/7 x² है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 16x²/49 मल्टीप्लाई बाय माइनस y² की क्यूब है तो माइनस का भी क्यूब करेंगे, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, y³ करेंगे तो y⁻6 आ जाएगी। इसको जब करो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, इसे कट जाएगा, 2 से 2 16x²/49 मल्टीप्लाई बाय माइनस का y⁻6। और क्या किया, 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 इंटू 16x²/49 मल्टीप्लाई बाय माइनस का y⁻6। इन सबको इकट्ठा कर दो, माइनस आगे आ जाएगा, 16 इंटू 10 160 x² y⁻6/49। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको ये टर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब द नेक्स्ट टॉपिक है टर्म फ्रॉम एंड। अब तक मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिए थे, किस टाइप के क्वेश्चन दिए थे कि a+2y इसकी पावर 5 है, तो इसको आपको इसकी क्या निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है। एक फॉर्मूला था जनरल टर्म का, उससे आपको 4th टर्म निकल जाते थे। ठीक है, वहाँ तक तो आ गया। अभी क्या है टर्म फ्रॉम एंड। अब ये बताओ, जब मैंने आपको बोला था कि आपको इसकी 4th टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या होता था, शुरुआत से लेके आपको चौथे नंबर पे जो टर्म आएगी ना उसको निकालना है। मतलब कि ये फॉर्मूला निकालते हो, पहली टर्म आएगी, प्लस में दूसरी टर्म आएगी, तीसरी टर्म आएगी, चौथी टर्म आएगी, पांचवी टर्म आएगी। तो जब फॉर्मूला निकाल के जब इसको ऐसे सीक्वेंस में लगाओगे तो इसमें जो चौथे नंबर वाली टर्म है ये वाली, इसको आपको निकालना है। तो इसका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था। लेकिन अब की बार क्या है, हाँ तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ मिल जाए कि आपको 4th टर्म निकालनी है, उसका इनबिल्ट ऑटोमेटिक मतलब क्या है, आपको स्टार्टिंग से जो चौथे नंबर पे टर्म आएगी उसको निकालना है। मतलब कि 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ये। अगर कुछ दिया हुआ ना है, नाम कुछ दिया हुआ नहीं है और सीधा बोल रखा है आपको 4th टर्म निकालनी है आपको, उसका मतलब क्या है, 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से 4th टर्म निकालनी है। ठीक है, अभी इसका उल्टा अगर आप आ गया कि आपको सेकंड टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, या 4th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ सेम इसी के फॉर्मूले में आपको थर्ड टर्म
फ्रॉम द एंड निकालनी है, ये निकालनी है आपको। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, मतलब कि अब आपको शुरुआत से चेक नहीं करना है शुरुआत से थर्ड नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, ये नहीं होगा। आपको एंड से चेक करना है, पहली टर्म पीछे से, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पीछे से चेक करते हुए आना है कि पीछे से फ्रॉम द एंड वो थर्ड टर्म कौन सी होगी। ठीक है, ये होगी। अभी इसका फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे इस ऐसे वाले क्वेश्चन में, फ्रॉम द एंड में क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाए कि rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से दिया हुआ मिल जाए, या फिर कुछ भी ना दिया हुआ है तो वो बिगिनिंग का ही होता है, तब उस टर्म कैसे निकलती है, r+1 NCr a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपको दिया हुआ मिल जाए rth टर्म फ्रॉम द एंड, कि पीछे से आपको rth टर्म निकालनी है, तो उसको निकालना है, क्या फॉर्मूला है उसको, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पीछे से तो rth नंबर पे आ रही है वो, लेकिन आगे से कौन से नंबर पे आ रही है, शुरुआत से, तो शुरुआत से कौन से नंबर पे आएगी वो n माइनस, ये फॉर्मूला याद कर लेना, n माइनस r प्लस rth टर्म होगी वो फ्रॉम बिगिनिंग। अगर लास्ट से rth टर्म निकालनी आ गई तो सबसे पहले बिगिनिंग से वो कौन से नंबर पे होगी वो निकालो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो तब और उसके बाद में अगर वो आ गई तो ये फॉर्मूला लगा दो। कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है x+1/x की पावर 6 है, और आपको इसका निकालना क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से थर्ड टर्म निकालनी है। अब आप इसमें सीधा वो थर्ड टर्म निकालनी है, इसको t2+1 किया और r की वैल्यू 2 आ गई, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ये वाला फॉर्मूला जब एंड वाले में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये पीछे से तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन शुरुआत से कौन से नंबर पे है वो निकालेंगे पहले। शुरुआत से कौन से नंबर पे उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला क्या है, n माइनस r प्लस 2, n कितना है 6, n माइनस r प्लस 2th टर्म निकालो पहले तो, n कितना है 6, r कितना है जो निकालने है हमको 3 प्लस में 2, तो टर्म कितनी हो जाएगी, 6 में से 3 गया, 6 और 2 8 में से गया फिफ्थ, तो हमारी ऐसी आई फिफ्थ टर्म। अब देखो ये जो फिफ्थ टर्म आई है, मतलब कि पीछे से वो तीसरे नंबर पे है और आगे से वो फिफ्थ नंबर पे है, तो बस आगे से हमारी फिफ्थ नंबर पे आ गई, तो मतलब आगे से T5 निकालनी है हमको, T5 निकालना है आपकी बात। T5 निकालने का सही पुराने वाला तरीका, T5 निकालने के लिए T4+1 लिखो, 4+1 लिखा तो ये r की वैल्यू इसमें 4 यूज़ करनी है, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, NCr a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ठीक है, समझ में आया। एक और करते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है x³/2 माइनस का 2/x² की पावर कितनी है 9 है। आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से फिफ्थ टर्म है, तो अगर ये टर्म पीछे से 5वें नंबर पे है तो आगे से कौन से नंबर पे होगी पहले वो निकालो। फॉर्मूला क्या होता है उसका, n माइनस r प्लस 2th नंबर पे होगी वो। ठीक है, n कितना दे रखा है 9, r कितना है 5 प्लस में 2, कितना आ जाएगा 6th टर्म आ जाएगी। तो मतलब कि जो हमको पीछे से 5वें नंबर पे टर्म आ रही है वो आगे से हमको छठे नंबर पे निकालनी है, तो बस आगे से निकालने वाला हमको फॉर्मूला आता ही है, टर्म 6 निकालनी है, T6 को हम T+1 आगे कर देंगे ऐसे जो हम पहले फॉर्मूला करते थे। ठीक है, इस टाइप से टर्म का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभी मिडल टर्म। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म। अगर मैं आपको बोलूँ a+b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, तो इसमें आप देख सकते हो कितनी टर्म्स हैं, n की वैल्यू 2 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 3 आएंगी, 1 2 और 3।
तो इसमें बीच वाली टर्म निकालने का तो हमको साफ पता लग रहा है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाली टर्म बीच वाली टर्म है, ठीक है, एक इस तरफ छोड़ दिया, एक इस तरफ छोड़ दिया, ठीक है, तो बीच वाली टर्म्स होगी। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 3 अगर दे दिया, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b क्यूब। इसमें देख सकते हो n की पावर 3 है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 होंगी, 1 2 3 4। 4 में से अब मिडिल टर्म निकालनी, 4 में से तो हो नहीं सकती, तो इसमें एक मिडिल टर्म तो होगी नहीं, 2 होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगी, ठीक है। तो इसको ये तो हम छोटे लेवल पे पावर 2 हो 3 हो देख के बता सकते हैं, लेकिन जब पावर ज़्यादा हो जाए तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लेंगे। जब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ओड है और n की वैल्यू इवन है। ओड जैसे कि 1 3 5 7 9, इवन जैसे कि 2 4 6 8, ऐसे। अगर n की वैल्यू इवन है जैसे ये है, तो इसमें बीच वाली टर्म निकालना, मतलब सिंगल ही टर्म आएगी, एक ही टर्म आएगी मिडिल टर्म, और ओड है तो इसमें 2 टर्म्स आएंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म्स कौन से वाली टर्म होगी, n/2 प्लस में 1, इतने नंबर वाली टर्म हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, n को ऐसे रख देना, तो जो भी टर्म आएगी वो हमारी कौन सी होगी, मिडिल टर्म होगी। ऐसे ही n अगर ओड दे रखा है तो इसमें n ओड जैसे कि ये दे रखा है, इसमें एक टर्म तो मिडिल टर्म होगी नहीं, 2 होगी, तो 2 में क्या होगा, n + 1/2 एंड n + 3/2, ये 2 टर्म क्या होगी, हमारी मिडिल टर्म होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाले फॉर्मूले याद करना मिडिल टर्म के, ठीक है। अभी हम करते हैं सीधा इसके बेस पे क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - x³ / 6 पूरे की पावर क्या है, 7। आपको इसकी क्या निकालनी है, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। जैसे कि आपको पता है 7 क्या होता है, 7 होता है अपना एक ओड नंबर, ओड नंबर, तो इसमें ओड नंबर में 2 मिडिल टर्म आएंगी, ठीक है। और ओड में कौन सी टर्म्स आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। तो कौन कौन सी आएंगी पहले वो निकालते हैं। पहली वाली टर्म्स कौन सी होगी, n + 1/2, n कितना है 7, 7 + 1/2 टर्म। दूसरी कौन सी होगी, 7 + 3/2 टर्म। तो ये कौन सी होती है, 7 और 1 8 में 4th टर्म, एंड ये कौन सी होगी, 5th टर्म। तो 4th टर्म और 5th टर्म हमारी क्या होगी, दोनों मिडिल टर्म होंगी। और इन दोनों की वैल्यू निकालना तो आपको पहले से आता होगा, टर्म 4th निकालना हो तो इसको क्या लिखते हैं, T4, ठीक है। T4 कैसे लिखेंगे, T3 + 1, तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3, तो NCR वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n कितना है 7, C3, ये R की वैल्यू 3 आई थी तो 3 रख दिया। a कितना है 3x की पावर 7 - 3 और -x³ / 6 की पावर 3। तो इसको जब सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो 4th टर्म, पहली वाली मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 5th टर्म निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, T5 को कैसे लिखेंगे, T4 + 1, तो ये R की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 7C4, 3x की पावर 7 - 4 और -x³ / 6 की पावर 4। तो इसको जब सोल्व करोगे पूरे को, तो जो वैल्यू आएगी वो 5th टर्म की वैल्यू आएगी। जब दोनों वैल्यू आ जाएगी तो हमारी दोनों मिडिल टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आंसर निकालने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x + 1/2x की पावर 8। इसमें आपको क्या निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है। अब पहले ध्यान दो, n यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, इवन है, 8 है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, n अगर इवन होता है तो पहले n/2 + 1th टर्म हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म कौन सी वाली होगी, n की वैल्यू 8 है, 8/2 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 5th टर्म। तो हमारी जो 5th टर्म होगी
वो हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। ठीक है, और अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, T5 लिखोगे फिफ्थ टर्म, इसको क्या लिखोगे T4+1, तो ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो NCR 8CR इसकी पावर 8 - 4 = R, और 1/2x की पावर V4 आ जाएगी। ठीक है, 8C4 x की पावर 4 1/16 x की पावर 4 से कट जाएगा। बाकी सोल्व कर लेना, इसकी जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मिडिल टर्म निकालनी है। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी नंबर का कुछ भी पावर निकालनी हो, जैसे कि 99 की पावर 5 निकालनी हो। इसको अगर आपको सोल्व करना है, एक तो सीधा तरीका है, हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है, और कैसे निकालनी है स्टेप वाइज दिखाना भी है। तो इस 99 को क्या करेंगे, 99 के पास सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो सबसे बड़ा हो, 100। 100 में से कितना माइनस करूँ, 1, तो 99 हो जाएगा, उसकी पावर 5। अब बताओ, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, मतलब कि a की वैल्यू 100 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे इसमें। ठीक है, अब बस आगे जैसे बाइनोमियल लगाते हैं वैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 1002, इसकी पावर 4 निकालनी है। इसको कैसे करोगे, सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है इसके पास, 1000 प्लस में 2। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 4। अब ये a हो गया, ये b हो गया, और n की वैल्यू ये होगी। अब फॉर्मूला लगा दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज है 4.1, उसके ऑलमोस्ट अब वो सारे ही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। खुद से ट्राई करना एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, पीछे आंसर दिए हुए हैं मैच कर लेना, और सारे एग्जाम्पल भी ट्राई करना। ठीक है, जो नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट में या फिर क्लास में बता देना। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट पार्ट में इसके 4.2 का आगे बढ़ेंगे, 4.2 को लेके, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।